नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। आज मैं आपके साथ एक बार फिर कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। इसमें हम आज कैलेंडर देखेंगे, है ना। कैलेंडर जो कि हम हिंदी में इसको पंचांग भी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि यहाँ पर पंचांग कैसे देखते हैं, कैसे हम कैलेंडर में दिन तिथि निर्धारित करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो व्यापम के हों, चाहे सीजीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो। तो आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से कैलेंडर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझेंगे, बहुत ही ईजी वे में समझेंगे और पूरे बारीक चीज़ों के साथ हम इन चीज़ों को समझेंगे। इसके लिए मेरे को बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है कि ये कैलेंडर क्या है, कैसे होता है। तो इसलिए आज का क्लास केवल आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे हम लोग कि कैलेंडर क्या है, उसमें क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या टर्म्स हम यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैलेंडर। हम रोज़ देखते हैं आज कौन सा तारीख है, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा महीना है। ये चीज़ें हम डेली लाइफ में रूटीन में फॉलो करते हैं। तो यही चीज़ें हमको पढ़नी है कि वो जो दिन हम देख रहे हैं कैलेंडर में, वो सेटलमेंट, वो सेट कैसे होता है, कैसे हमारे एंसेस्टर जो हैं वो उन चीज़ों को एग्जैक्ट पोजीशन में ला पाएँ। अगर मैं आप एक चीज़ को ध्यान देंगे तो कैलेंडर आज से कई सौ साल पहले हमारे एंसेस्टर बना के चले गए हैं, है ना। हर बाबा के बाबा बना के चल दी, हम ओकर नाती के नाती के नाती, है ना, और अभी तक नहीं समझ पाए। तो आज हम इस चीज़ों को समझेंगे कि हमारे कैलेंडर में क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं और कैसे उनके क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए कैलेंडर जो है, या फिर हम इसमें बात करें तो वर्ष। सबसे पहले जानते हैं वर्ष, साल, है ना। इसको इंग्लिश में ईयर बोलते हैं, हमारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ईयर। तो ईयर जो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर। एक होता है हमारा लीप वर्ष, है ना। तो साधारण वर्ष किसे बोलते हैं हम लोग? जो 4 से भाग नहीं जाता, उसे हम बोलते हैं साधारण वर्ष। और जो 4 से भाग जाता है, which is divisible by 4, the year which is divisible by 4, it is called leap year. It's okay to? ठीक, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी एकदम आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। तो ये मैं दोनों बाइलिंगुअल यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए लूँ मैं 2001, तो 2001 4 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये 2001 क्या है? हमारा साधारण वर्ष है। अगर यहीं पर मैं 2004 की बात करूँ तो 2004 जो है 4 से पूरा भाग जाएगा। 2004 क्या है? लीप वर्ष है। पहले इतना जानिए कि कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा लीप ईयर है। तो आप सभी पहले से ही भी ये जानते थे कि जो वर्ष या जो ईयर हमारा 4 से डिविजिबल है वो हमारा साधारण ईयर होगा, और जो डिविजिबल नहीं है वो साधारण ईयर होगा, और जो 4 से डिविजिबल है वो क्या होगा? हमारा लीप ईयर होगा। तो ये एग्जाम्पल आप लिख लेंगे ताकि आपके इस तरीके से आप याद रहे। अब मैं बात करूंगा एक वर्ष में जो है 365 दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में जो है 366 दिन होते हैं। पहले इन चीज़ों को याद रखिए। तो साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, 365 दिन होगा, और लीप ईयर है तो 266 दिन होगा। नेक्स्ट चीज, एक वर्ष में जो है आपके 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ होते हैं। कौन कौन से मंथ होते हैं? जनवरी, फरवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये हमारे 12 महीने होते हैं।
यहाँ तक आपको क्लियर है? आप हर साल जानते हैं ये सब चीज़ें होती हैं करके। तो हम पहले ये जानेंगे कि एक जो महीना है, ये मंथ जो है आपका 28 दिन का हो सकता है, 29 दिन का हो सकता है, 30 दिन का हो सकता है या 31 दिन का हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो हम ये जानते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है ना। हमारे बाबा तो ऐसे गिन है हाथ में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के गिनता है ऐसे करके। देखो हम कैसे गिनते हैं, देखो ध्यान से। जनवरी आपका 31 डेज का होता है, फरवरी 28 आपका 29 डेज का होता है, मार्च आपका 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन सा महीना में कितने दिन होते हैं। तो देखिए ट्रिक इसका याद रखने का, आप इसको देख लीजिए, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। आप कम चीज़ों को याद रखिए, है ना। अब फरवरी को तो याद रखने दीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है युवाओं के लिए फरवरी का महीना, हम जानते हैं। 1 2 3 4, है ना, क्लियर हुआ। तो 1 2 3 4 आपको याद रखने हैं। 4 महीने जो हैं आपके 30 दिन के होते हैं, बाकी जितने भी महीने हैं आपके सब 31 दिन का होगा, और अगर फरवरी की बात करूं तो 28 या 29 दिन की होगा। यहाँ तक हम क्लियर रखते हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि कुछ सालों के बारे में जानते हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं बोलूं 10 वर्षों का समय को क्या बोलेंगे? वर्षों का समय। द पीरियड ऑफ 10 ईयर, पीरियड ऑफ 10 ईयर। 10 ईयर का पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक, 10 वर्षों का समय, है ना, 100 वर्षों का समय, 100 वर्षों का समय, द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 100 ईयर का समय को बोलते हैं हम लोग सेंचुरी। सेंचुरी या हिंदी में बोलते हैं इसको शताब्दी, ठीक है, सेंचुरी या शताब्दी। अब मैं बोलूँ 25 साल का समय, 25 वर्ष का टाइम को बोलते हैं हम लोग सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली, ठीक। उसके बाद अगर 50 सालों का बोले, 50 साल, तो इसको बोलते हैं हम लोग गोल्डन जुबली। और अगर 60 साल का समय बोलूँ मैं, 60 ईयर को बोलते हैं हम लोग डायमंड जुबली, डायमंड जुबली। और 70 साल के समय को बोलते हैं हम लोग प्लेटिनम, प्लेटिनम जुबली, ठीक है दोस्तों। और अगर ये सब आप लोग जानते हैं, अगर मैं बोलूँ 40 वर्ष का समय क्या बोलते हैं इसको, तो रूबी, रूबी जुबली बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर कहीं पर अभी तक हमको क्वेश्चन में सिल्वर जुबली क्या है, मतलब 25 साल का समय, 50 साल गोल्डन जुबली, 60 साल डायमंड, 70 प्लेटिनम और 40 को हम लोग रूबी बोलते हैं। इस तरीके से हमें याद रखना है। ये जो जुबली वर्ड है ये बाइबल से हमारा आया हुआ है, तो इस टर्म्स को हम समझते हैं। जुबली मतलब क्या होता है, ये कुछ स्पेसिफाइड ईयर है, उनको हम बोलते हैं जुबलीस, है ना। तो जुबलीस 25, 50, 40, 60 और 70, इस तरीके से हम याद रखते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर है दोस्तों, है ना। 100 वर्षों को समय क्या बोलते हैं, है ना, शताब्दी, सेंचुरी ईयर, है ना। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपका कहीं ना कहीं यूज होगा। अगर मैं बोलूँ इस तरीके से, शताब्दी वर्ष में थोड़ा अलग चलता है ना। शताब्दी वर्ष में बात करूँ, शताब्दी वर्ष सेंचुरी ईयर में, सेंचुरी ईयर्स में, तो अगर सेंचुरी ईयर की बात करूँ तो 100, 200, 300, 400 ये सब आएंगे सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर अगर मैं बोलूं कि सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कौन होता है, तो ये देखिए सेंचुरी ईयर जो है आपका पहला, ये लीप ईयर है क्या? आप 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, तो आपने पाया कि 4 से सभी डिविजिबल है।
तो ये ध्यान रखना दोस्तों, यदि शताब्दी ईयर है तो हम 4 से ना भाग देके 400 से भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 400 से भाग देते हैं तो 400/400 करेंगे तब ये पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब ये और ये सेंचुरी ईयर हमारे नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी सेंचुरी ईयर आएगा तो आपको 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग देना है। आप एग्जाम्पल करके लिख लीजिए। तो ये केवल हमारा ये लीप ईयर इस तरीके से होगा। जब सेंचुरी ईयर आएगा तो 4 भागित या फिर भागित बाई 400 करेंगे फॉर सेंचुरी ईयर। तो हर बारीक चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींचिए और हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन सी चीज़ों को सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, ये क्वेश्चंस पे पूछता है कि, है ना, कि सिल्वर जुबली मनाया, गोल्डन जुबली मनाया, तो कैसे होता है चीज़ें, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम महीने डिसाइड करते हैं ना। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ साधारण वर्ष के। तो साधारण वर्ष हेडिंग डालिए, नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर। ठीक है दोस्तों, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा एडजस्ट करना दोस्तों, है ना। आई एम बेसिकली हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, तो थोड़ा वर्ड्स जो है इंग्लिश में उतने अच्छे से अपने को कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको टर्मिनोलॉजी समझना है कि टर्म्स क्या कहते हैं, है ना। भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, फीलिंग को समझिए, है ना, भावनाओं को समझो कि क्या चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ है ना। तो आप समझ सकते हैं साधारण नॉर्मल ईयर के बारे में हमको लिखना है, क्या चीज़ें होती हैं। अब ये ध्यान दीजिए, एक वर्ष में, साधारण वर्ष में 365 डेज होते हैं, दिन होते हैं। अब महीने मंथ हमेशा आपके कितने होंगे, 12 होंगे। अब महीने के बाद आपको बोलते हैं, छोटा यूनिट होता है सप्ताह, वीक। तो वीक में हमारे 7 डेज होते हैं। आप जानते हैं कौन कौन से दिन होता है। सबसे पहले मंडे, है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना, और सैटरडे, और आप लोग का फेवरेट संडे, है ना। ठीक है, तो ये आपके 7 दिन होते हैं सप्ताह में। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि एक साधारण वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं, महीने 12 हमेशा होंगे, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो मैं अगर बोलूँ कि 365 को आप डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो 7, अब देखिए, अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये 4 चीज़ें आपकी लाइफ में कभी नहीं छोड़ेंगी, है ना। तो याद रखिए, दोस्तों को जोड़िए, दुश्मनों को घटाइए, अच्छाइयों को गुणा कीजिए और बुराइयों को भाग दीजिए। जीवन एक गणित है दोस्तों, है ना। तो याद रखिए इसको, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, तो 52 वीक्स होंगे, और यहाँ पर 1 डे हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है। तो किसी भी साधारण वर्ष में आपके 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं कि 1 जनवरी 2001 को संडे था, क्या था, संडे था, तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा, 1 दिन बढ़ जाएगा दोस्तों। तो 1 दिन क्या हो जाएगा, मंडे होगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी साधारण वर्ष होगा तो एवरी ईयर क्या होगा, एवरी नॉर्मल ईयर 1 डे इज इंक्रीज्ड, 1 दिन बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों समझ जाओगे ना इतना, है ना। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन खेल रहे थे एक बार हम लोग बचपन में, है ना, 12वीं क्लास में। तो पूछे, मेरा नाम सूरज है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। तो वन ऑफ गर्ल इन माई क्लास रोट माई नेम इज सन, है ना। तो इस तरीके से था। हम लोग हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा वीक रहते हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज़ें आपको रखनी है याद कि इस तरीके से आपको साधारण वर्ष के बारे में कंसेप्ट जानना है कि साधारण वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं। पहली चीज़, महीने 12 ही होंगे, आप जानते हैं कौन कौन से महीने कैसे होते हैं।
अब महीने 12 होंगे और फरवरी में आपका फेवरेट फरवरी है ना 28 दिन का होगा। जो भी हमारा फरवरी है 28 दिन का होगा और एक साधारण वर्ष में हर साल क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा एक दिन, तो ध्यान देने वाली ये बात है कि जब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग डे एंड एंडिंग डे विल सेम, मतलब क्या है, अगर मेरा 1 जनवरी 2001 को संडे था तो 1 दिसंबर 2001 को संडे ही होगा। मतलब क्या है, कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो उसका स्टार्टिंग डे और एंडिंग डे हमेशा समान रहेगा। किसी भी साधारण वर्ष का प्रारंभिक दिन, पहला दिन और अंतिम दिन हमारा हमेशा सेम रहता है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि साधारण वर्ष में क्या क्या चीजें होती हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए दोस्तों। आज मैं पूरा बारीक चीज़ों को बताऊंगा जिसको आप पहले से जानते हैं, मेरे को बस आपको रिवीजन कराना है। तो ये चीज़ें आप क्लियर रखेंगे, कौन सा 30 कौन सा 31। अब हम बात करते हैं लीप ईयर की। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आज हम केवल जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोर नहीं होना है, जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है। हम उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली जिसके बारे में आपकी नॉलेज नहीं होंगी। पहले आपको मैं बैकग्राउंड क्लियर करा रहा हूं कि एक साल में क्या क्या टर्म्स हम यूज करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा ना कि अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चन में, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले आप बेसिक चीज़ों को जानिए। अब नेक्स्ट है हमारा लीप ईयर, लीप वर्ष, ठीक है, इसको देखते हैं। लीप वर्ष में आपके 366 दिन होते हैं, आपके 12 तो महीने होंगे, 12 मंथ होते हैं, लेकिन यहां पर आपका फरवरी जो है 29 का होता है। मतलब क्या है, अगर कोई 29 के दिन को पैदा हो रहा है तो 4 साल में एक बार वो बर्थडे मनाएगा। ये चीज़ों को क्लियर रखेंगे, है ना। और यहां पर अगर 366 को आप डिवाइड करते हैं 7 से तो आपका आता है 52 सप्ताह, वीक, 52 वीक्स, और यहां पर 2 डेज आपका शेष बचता है। मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं कि 1 जनवरी 2004 को संडे था तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा दोस्तों, तो यहां पर 2 डेज इंक्रीमेंट हो जाएगा। 2 डेज इंक्रीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, संडे के बाद मंडे आएगा, मंडे के बाद यहाँ ट्यूसडे, तो आपका ट्यूसडे जो है नेक्स्ट दिन होगा। कौन सा दिन, 1 जनवरी 2005 को। मतलब क्या है, यहाँ पर फर्स्ट डे एंड लास्ट डे नॉट सेम, यहां पर आपका सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एंड एवरी ईयर जो है, एवरी लीप ईयर 2 डेज इज इंक्रीज्ड। याद रखना है दोस्तों, 2 दिन बढ़ जाता है यहां पर कितना दिन बढ़ेगा, 2 डेज इंक्रीमेंट हो जाता है। तो याद रखिए, एक लीप वर्ष में 366 दिन होंगे, 12 महीना होगा, फरवरी 29 का होगा, है ना। आपका फेवरेट है ना वैलेंटाइन डे वाला, है ना, ठीक है। युवाओं को बहुत ही ज़्यादा क्रेज रहता है, वैलेंटाइन डे है। तो ये चीज़ें हैं, पूरा वीक मना देते हो तुम लोग, तो पता नहीं का 52 सप्ताह है ना, वीक और 2 डेज होता है। 1 जनवरी 2004 को संडे होता है, फिर है ना, एग्जाम्पल दिया मैं, तो 2 दिन बढ़ जाएगा। तो एवरी ईयर, लीप ईयर, आफ्टर लीप ईयर 2 डेज विल इंक्रीज, तो 2 दिन हमारा बढ़ता है। तो ये मैंने आपको नॉर्मल कंसेप्ट्स बताए हैं कि कौन सा ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में क्या क्या चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, साधारण यानी तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के पीछे, चलिए। तो ये आपको लिखना है, नोट करते जाना है ना दोस्तों, ठीक है। आज मैं आपको पूरा पंडित बना के छोड़ूंगा, है ना। फोन विजय पंचांग देख लोगे, ठीक, बहुत आसान चीज़ें रहता है, ठीक है। दिन तिथि निकालना सीख जाओगे आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए कंसेप्ट
अगर मैं बोलूं 100 वर्ष, 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? हाउ मेनी लीप ईयर इन 400 ईयर्स? 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? तो मैं इसको बांट लेता हूँ 100, 1 से लेकर 100, 100 से लेकर 200, 200 से लेकर 300, 300 से लेकर 400। तो मैं बोलूँ प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर्स होते हैं? चलिए आपके ऑप्शंस है ना, आपको बताने हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि 100 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होते हैं, या मैं बोलूँ 1 शताब्दी वर्ष में कुल कितने वर्ष लीप ईयर के होंगे? चलिए जल्दी से आप आंसर दीजिए। वेरी गुड दोस्तों, जिन लोग से आंसर आ गया, वेरी गुड। तो क्या करना रहता है दोस्तों? सीधा सीधा इसको 4 से भाग दीजिए। तो 4 25, तो जितने लोग का 25 आया, वेरी गुड दोस्तों, गलत है। अगर ये 100 को हमारा लीप वर्ष है क्या? नहीं है ना, 100 नहीं है, तो इसमें -1 हो जाएगा, तो 24 होगा। 24 चौक 96। अगर मैं इसका सीरीज याद रखूँ, 4 वर्ष होगा, फिर 8, फिर 12 एंड सो ऑन 96 तक होगा। ठीक है, तो 24 चौक 96, 24 होंगे। तो यहां से 100 वर्ष में 24 आ रहा है, तो फिर यहां कितना आएगा? 24 आएगा। फिर यहां कितना आएगा? 24 आएगा। फिर यहां कितना आएगा? 24 आएगा। ठीक है, तो कितना होंगे? 24 चौक 96। तो ये देखिए 96 हमारे लीप वर्ष होते हैं 400 सालों में। तो बहुत लोग ये आंसर दिया जो कि गलत है। भैया 400 है कि नहीं लीप वर्ष? 400 लीप वर्ष है कि नहीं? बताइए। 400 मैंने बताया था, 400 जो डिवाइड बाई 400 होगा वही हमारा लीप वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष के बारे में बात करें तो ये 400 से 400 डिवाइड होगा ना, तो ये लीप वर्ष है, तो +1 करूंगा तो 97 आएगा। मतलब 400 वर्षों में कितने लीप ईयर्स होंगे? तो आप डायरेक्ट याद रखिए 97। ठीक है, मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको बना के अगले क्लास में लाना है। 2000 तक कुल कितने लीप ईयर होंगे? हाउ मेनी लीप ईयर अब तक 2000 तक कितने लीप ईयर्स होंगे? चलिए इसको बनाना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस को करेंगे कि कौन कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए ये हमको मंथ कोड और डेट कोड को हमको याद रखना है। इसमें मोस्ट जो प्रॉब्लम है आपके, है ना, 80 to 90% जो प्रॉब्लम्स है, 80 to 90% जो आपके प्रॉब्लम्स के हैं, वो केवल 1900 से, इसको लिख लीजिए, 1900 से 2100 इस तरीके से मान सकते हैं। 1900 से 21st सेंचुरी तक आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है 80 to 90%। आपके केवल 10% केस है जो आपको 1800, 1700 इस टाइप से पूछा जा सकता है ना। मैंने एक यूपीपीएससी है ना, यूपीपीएससी के क्वेश्चन देखा था 2018 का, उसने वहाँ पर उन्होंने 1857 कुछ पूछा हुआ था, 97 18 सेंचुरी का कुछ क्वेश्चंस था, मैं आपको कराऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि आपके 80 to 90% क्वेश्चंस केवल आपके 1900 से 2100 के बीच के क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए आपको ये मंथ कोड और डेट कोड याद रखना है। इसको सॉल्व करने की 2 विधियां हैं। मेरे को ये वाला विधि ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों, है ना। इस टेक्निक से हम किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है बहुत ही ज़बरदस्त इस कोड को याद रखने के लिए। तो ये आपका महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लास्ट तक दिसंबर तक। आपका कोड है मंथ जनवरी का 0, फरवरी का 3, इस तरीके से 033, 614, 625, 035। आपको एक बार में याद हो जाएगा बहुत ही आसानी से। इसका ट्रिक देखिए, मैंने इसको ज़बरदस्त ट्रिक से याद रखा है, ये मैं कभी नहीं भूलता हूँ। जैसे
सपोज आप डेली लाइफ में मार्केट जाते हैं कि नहीं, तो मार्केट जाते हैं तो आपको है ना, देखिए ध्यान से कैसे इसको हम याद रखते हैं, फिर उसके बाद इस फार्मूले को बताऊंगा कि फार्मूले का अप्रोच हम कैसे करते हैं। पहले मंथ कोड को देखते हैं कैसे याद रखते हैं। तो जैसे आप बाजार गए, तो बाजार गए देखा कि ओ लाल लाल है ना, टोमेटो, पताल देखा पताल है ना, टोमेटो, 1 किलोग्राम बोला, 1 किलोग्राम, 6 नींबू और 50 रुपए का एप्पल। ठीक, ये टेक्निक है। देखिए दोस्तों, बहुत आसान तरीका है, मैंने इसको बनाया है इस तरीके से, मैं इसको याद रखता हूँ, बहुत आसान चीज़ है। देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, है ना, तो इस तरीके से हम याद रखते हैं, बहुत आसान चीज़ है। देखिए ध्यान से, ओ लाल लाल टोमेटो, 1 किलोग्राम, 2 है ना, 6 नींबू और 50 रुपए का एप्पल, 50 रुपए का एप्पल। चलिए देखिए, तो ओ मतलब क्या हो गया, 0, और लाल में कितने लेटर्स हैं, 3, फिर लाल में कितने लेटर्स हैं, 3, तो 0 33। अब महीना जनवरी से चालू होगा ना, तो जनवरी, फरवरी और ये मार्च का। देखिए टोमेटो में कितने लेटर्स हैं दोस्तों, 6, 1 में कितना है, 1 ही है। किलोग्राम में कितने लेटर्स हैं, 4, तो 6 से 14, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई और ये जून। फिर 6 नींबू, नींबू में कितना है, 2, फिर 50 में कितना, 50 को 50 लिख दो, रुपए में कितने, 3, एप्पल में कितने लेटर्स, 5। बहुत आसान है दोस्तों। देखिए, और लाल लाल टमाटर दे 1 किलोग्राम, 6 रुपये के 6 नींबू दे दे और 50 रुपये के एप्पल दे दे। इसने कही था ना, बाजारों जा जाता था। तो जस्ट सपोज इस तरीके से हम प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इस टेक्निक से हम इस फार्मूले से इसको याद रख सकते हैं। और लाल लाल टमाटर 1 किलोग्राम, 6 नींबू, 50 रुपये का एप्पल, 0 33, 6 से 14। अब उसका जून, जून के बाद ये हो गया जुलाई और ये अगस्त और ये सितंबर, ये अक्टूबर है ना, ये अक्टूबर और ये नवंबर और ये लास्ट वाला हमारा दिसंबर का मंथ रहता है। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरीके से आपको याद रखना है। मैंने टेक्निक्स भी बता दिया आपको, ट्रिक भी बता दिया अपना, जिससे आप याद रख सकते हैं। और आपको ये डे कोड तो ऐसे ही याद हो जाएगा, संडे से स्टार्ट करना है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे तक 0 से गिनती स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 10, ये आपको याद होगा। चलिए, तो ये आपका फार्मूला भी याद हो गया, टेक्निक्स भी मैंने आपको बता दिया। अब इसको आपको याद रखना है, इसको स्क्रीनशॉट खींच लेना है, जिन लोग नहीं खींच पाए वीडियो को फिर से देख लेना। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया। अब देखिए, अब क्या करना है आपको। जैसे मैं पूछूं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, है ना। अब इसके बारे में समझते हैं कि लास्ट 2 और 3 डिजिट का मतलब क्या है। तो आपको 2000 से पहले पूछेगा, मतलब 1900 वाला सीरीज पूछेगा, तो आपको 2 डिजिट्स लेने हैं। और 1900 के बाद पूछेगा, 2000 के बाद पूछेगा, तो आपको 3 डिजिट्स लेने हैं। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए मैं बताऊंगा आपको। पहले देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो 1900 के पहले है, तो लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं। देखिए ध्यान से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2000 है ना, 2000 के पहले मतलब 1900 वाले सीरीज में लास्ट का 2 डिजिट लेना है, इसके बाद वाले में लास्ट का 3 डिजिट लेना है। ये आपको नोट हो गया। देखिए, अब मैं पूछ रहा हूँ कि 26 जनवरी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इस दिन क्या होगा। तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन है आपके, टाइप 1। तो टाइप 1 में आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे कि डायरेक्ट आपको दिन पूछ लेगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो आपको क्या करना है, 1900 वाला सीरीज है, देख रहे हैं आप लोग, 2000 से पहले वाला, तो लास्ट 2 डिजिट्स आपको लेने हैं। 2 डिजिट मतलब कितना हो गया, 50, प्लस लास्ट 2 डिजिट मतलब 50/4, प्लस मंथ कोड, जनवरी का मंथ कोड उठाइए दोस्तों, वो लाल लाल टमाटर 0, प्लस डेट कौन सी तारीख है दोस्तों, 26 जनवरी है, तो 26 लिख दीजिए, ठीक, डिवाइडेड बाई 7। आपको ये याद रखना है कि यहां से हमको क्वेसेंट को उठाना है, क्वेसेंट,
हिंदी में बोलूँ तो भागफल। यहाँ से हम भागफल उठाते हैं और टोटल से हमको रिमाइंडर उठाना है। टोटल से क्या उठाना है? रिमाइंडर। देखिए एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर आपको आसान हो जाएगा। तो इसको हमको यहाँ से क्या क्वोशेंट को उठाना है, भागफल को उठाना है। तो आप ही बताइए, अगर मैं 50 को भाग दूंगा 4 से, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, 16 3 48, 12 चौक 48 है ना, तो 12 चौक 48, तो 2 बचेगा। तो हम यहाँ का पर 12 को उठाएंगे दोस्तों, है ना, 2 को छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 50 धन यहाँ से उठा लिया हमने 12, धन हो गया 26 और बटे हो गया 7। अगर आपको मैं बताया था रिमाइंडर थ्योरम, अगर आपको याद है तो आप रिमाइंडर तुरंत निकाल सकते हैं। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर 5 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना होगा? 7 या 21, फिर 5 हो जाएगा। कितना हो गया? 1 4 1 + 5 + 5 कितना हो गया? 5 5 10 और 1 11 बटे 7 करेंगे। फिर इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 11 बटे 7 मतलब 4 इसका रिमाइंडर बचेगा। अगर जिसको ये टेक्निक पता नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ दीजिए। 2 6 + 2 8, 2 + 1 3 और 8 8 बाई 7, 12 7 84। अब 88 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, 7 एकम 7, 1 बचा 8, 7 दूनी 14, तो 4 रिमाइंडर बचा दोस्तों, 4 रिमाइंडर बचा। तो यहाँ से हमको रिमाइंडर को उठाना है जो कि 4 आया। तो 4 आया तो आपको यहाँ टेबल में देखना है कि 4 मतलब कौन सा दिन है दोस्तों? थर्सडे। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था दोस्तों? गुरुवार था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से। दोस्तों तो इस तरीके से देखा आपने, बहुत आसान चीज़ें हैं। चलिए हम आज़ाद कौन सा दिन हुआ था उसको निकालते हैं। इस तरीके से आपको बनाना है जब भी क्वेश्चन आएगा। अब अगर मैं बोलूँ कि आप हमको आज़ादी कौन सा दिन मिली थी, जल्दी निकाल दिए जल्दी से। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? चलिए निकालते हैं। एक बार 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बना के बता रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चंस को निकालना है। चलिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो 15 अगस्त 1947, 19 से पहले 2 डिजिट को लेंगे तो 47 + 47 डिवाइड बाई 4 प्लस मंथ कोड देखिए 033 है ना, मंथ कोड अगस्त का कितना है? 2 प्लस डेट कितना है आपका? 15 तारीख का है, बटे 7। अब यहाँ से क्वेश्चन को उठाना है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन उठाइए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 11 चौक 44, तो 47 + 11 + 17 की 17 बटे 7। अब 7 आपको रिमाइंडर जोड़ने से भी आ जाता है बहुत आसान तरीके से, या फिर आपको डायरेक्ट जोड़ लीजिए जिसको भी नहीं आता। 7 7 14 और 1 15 की 5 हासिल आया, 1 1 1 2 और 2 और 4 है ना, यहाँ पर हासिल आया 7 7 7 14 1 15 हासिल आया 1 2 3 और 4 7 बटे 7। 7 बटे 7 करेंगे क्या? 7 को इससे भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा दोस्तों? 5 आएगा। 7 दहम 70, 5 रिमाइंडर आएगा। 5 मतलब फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था दोस्तों, फ्राइडे है ना, फ्राइडे। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए अब मैं बोलूं आपको, चलिए निकालिए इसको। 5 सितंबर 1987 को कौन सा दिन है? चलिए स्टार्ट कीजिए, बनाइए। आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आपको बना के बताना है इस टेक्निक से। फर्स्ट तो ये टाइप 1 में इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट आपसे कि इस दिन आपका कौन सा दिन था। चलिए स्टार्ट कीजिए दोस्तों, बहुत आसान है। जितने लोग को समझ में आ गया बनाइए जल्दी से, जितने लोग को भी समझ नहीं आया देखो दोस्तों ध्यान से इधर।
अब देखिए 1900 वाला सीरीज है तो लास्ट टू मैं अब जल्दी से लिख रहा हूँ 87 को 4 से डिवाइड करोगे तो है ना 22 चौक 88, 21 चौक 84 होता है तो 21 हो जाएगा। प्लस मंथ कोड, सितंबर का मंथ कोड देखिए क्या है 5 है तो 5 लिख दीजिए, प्लस तारीख भी कितना है आपका 5 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 से 12 सत्ते 84 है ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बचा यहाँ रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर 7 से बाहर करेंगे 0, 5 5 10, 10 से रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3, 3 और 3 6, तो 6 हमारा रिमाइंडर बचेगा। 6 मतलब क्या हो जाएगा सेकेंड। तो इस तरीके से देखिए मैंने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया आपको, तो ये हमारा इस तरीके से बनता है। ठीक है दोस्तों, तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कीजिए, बहुत आसानी से बनता है कि रिमाइंडर ऑफ ए बी सी इक्वल टू सम ऑफ आर। अब ऐसा नहीं करना है तो आपको जोड़ भी सकते हैं, देखिए जोड़ने से क्या आएगा 5 5 10, 10 और ये कितना हो जाएगा 87 प्लस 10 और ये 31, तो 7 और 1 8, 8 और 3 11। अब इसको भाग दीजिए 7 से, 7 एकम 7, कितना बचा 4, उतारे 8 को, 7 छिक्का 42, तो आपका 6 रिमाइंडर बचा जो कि यहाँ बना। इसलिए मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है दोस्तों। मैथमेटिक्स आपका जो भी नंबर सिस्टम का मैंने जो बताया है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो जाके बिल्कुल क्लियर कीजिए उन सबको। रिमाइंडर थ्योरम यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ही आसान चीज़ है, हमको पूरे से रिमाइंडर ही निकालना रहता है। तो रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है 6 बच रहा है, तो 6 बच रहा है तो कौन सा दिन होगा सैटरडे होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखें, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ये टाइप 1 के प्रॉब्लम्स हो गए। तो इसमें आप देखिए अगर टाइप 1 में ही टाइप 1 का बी पोर्शन अगर देखता हूं, अगर मेरा लीप वर्ष आएगा तो क्या करना है, लीप ईयर वाले प्रॉब्लम्स। लीप ईयर मतलब कैसे बोलूं कि मैं बोलूं कि 4 सितंबर 1996 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 4 जनवरी बोलता हूं, चलिए 4 जनवरी 1996 को। ठीक है, आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, गूगल प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर, और आपको जाके इंडलेस कैलेंडर डाउनलोड करना है। इसमें आप किसी भी दिन किसी भी साल के समय को आप निकाल सकते हैं। तो इंडलेस कैलेंडर आप गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, बहुत ही हेल्पफुल टूल है दोस्तों आपका कैलेंडर के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आप वहां जाके 4 जनवरी 1996 लिखेंगे, आपको डेट दिखा देगा वो, है ना। इंडलेस कैलेंडर आपको डाउनलोड करना है। चलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल प्ले स्टोर से इंडलेस कैलेंडर का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है, जिन लोग को भी नहीं पता चलता है ना। तो ये आपको डाउनलोड करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए, तो जब भी लीप वर्ष आएगा, देखिए 4 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था, तो देखिए 1996 मतलब फिर से लास्ट डिजिट लेना है 96, और 24 चौक 96 होता है, जानते हैं 24 से डिवाइड करेंगे 24 चौक 96 होता है। पहाड़ा भी याद रखना है आपको। देखो मंथ कोड जनवरी का कितना होता है 0, प्लस डेट कितना है 4 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 से 24 और ये 7 7 28, 4 ये 7 24 और 4 28, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब इससे डिवाइड कीजिए, डायरेक्ट इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 एकम 7, कितना बचा 2 बचा, 7 या 21, तो कितना बचा रिमाइंडर 5 बचा। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका 5 बच गया, तो 5 मतलब आपको फ्राइडे मिलेगा। ठीक है, आप जिसको भी समझ नहीं आया देखिए 96 प्लस 28 कर दीजिए, 28 6 और 8 14 की 4 हासिल है 1, 9 10 2 12। अब इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7, 5 4 उतारे 7 7 49, तो आपके रिमाइंडर 5 बचेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार रिमाइंडर थ्योरम जाके पढ़िए, बहुत आसान चीज़ है। तो आपका फ्राइडे आ रहा है आंसर, लेकिन जो कि गलत है। क्यों गलत है, आप जाके इंडलेस कैलेंडर में अगर डाउनलोड करके आप देखेंगे, तारीख को मिलाएंगे, तो आपको 5 जो यहाँ पर बच रहे हैं मतलब फ्राइडे ना होके आपका क्या दिखाएगा, वो थर्सडे दिखाएगा। तो इस दिन हमारा थर्सडे रहेगा। तो ये आपको कंसेप्ट यहाँ लिख लेना है कि जब भी लीप ईयर आएगा तो आपको जनवरी और फरवरी महीने के लिए आपको -1 कर देना है। तो ये हमारा याद रखेंगे कि जब भी जनवरी फरवरी आएगा तो -1 कर देंगे, केवल जनवरी और फरवरी महीने के लिए आपको माइनस कर देना है। तो 5 - 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 मतलब आपको कौन सा आ रहा है थर्सडे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, आपको इसको बना के लाना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 2000 वाले प्रॉब्लम्स।
कि मैं बोलूँ 5 सितंबर 2002 को क्या होगा। देखिए 5 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा, तो आपको यहां पर देखिए 2000 से ज़्यादा है मतलब 3 डिजिट लेना है। 3 डिजिट कई लोग ज़्यादा होशियार होते हैं, 002 ले लेते हैं, ये गलत है ना दोस्तों, ऐसा नहीं लेना है। आपको लेना है 102 लेना है, बस यहाँ पर याद रखिए 102 लेंगे, 002 नहीं लेंगे। कई ठने जनाब 0 ले लेते हैं, ज़्यादा होशियार रहते हैं। अब 2 0 लो चाहे 3 0 लो, उसका मान चेंज तो नहीं हो जाएगा ना, है ना। मैं वैसे पढ़ा रहा था तो 3 डिजिट लेना बोला तो कई एक जन आउट 0 लगा दे रही से, 002 लिख दे रही से, है ना। तो ऐसे ऐसे फिर थे कलाकार, हाँ स्टूडेंट लोग। तो देखिए यहाँ जब 102 हो जाएगा प्लस 102 डिवाइडेड बाई 4 प्लस मंथ कोड कितना है सितंबर का 5 प्लस डेट कितना है वर्ष 2002 है। तो 2002 है दोस्तों, तो 2002 के लिए मैंने 3 डिजिट लिया है और सितंबर के लिए मंथ कोड 5 हो गया और तारीख भी अपना कितना है 5 है डिवाइडेड बाई 7। अब 25 चौक 100 होता है तो यहाँ से 102 लिख लीजिए प्लस 25 चौक 100 मतलब 25 और 10 धन 10 5 5 10, तो 10 और 5 25 मतलब 37, तो ये बटे 7, 37 पूरा डिवाइड होता है 5 7 35। अब देखिए 7 से डिवाइड कीजिए, 7 एकम 7 बचा 3 उतारे 2 को, 7 चौक 28, तो यहाँ बचेगा 4 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। 4 मतलब कौन सा दिन होगा हमारा दोस्तों, थर्सडे। तो इस तरीके से आप बनाएंगे क्वेश्चंस को 2000 वाले प्रॉब्लम्स। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए दोस्तों, जिनसे उनको भी ये सब नॉलेज, ये सब जानकारी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।